हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल आप लोगों का। तो आई होप ही बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बोल दूं कि हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस में, क्योंकि भाई 2026 आने में कुछ ही समय बचा हुआ है। चलो, और आपको पता ही है कि 2026 में उस दादा की भविष्यवाणी है। ये दुल्ले आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। तो भाई आजकल हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कुछ ज्यादा ही अश्लीलता फैलाई जा रही है। कुछ तो सेटअप के नाम से ऊपर का मैला दिखाते हैं, तो कोई सेटअप के नाम से जिम करके नीचे का मैला दिखाते हैं। और उसमें ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और भाई उनमें से ही एक लड़की है जो हमारे देश के संस्कार को भी बचाए हुए अभी तक है। और वो संस्कारी लड़की है, वो है ये। मेरे कजिन को बच्चे अपने साथ क्रिकेट नहीं खिला रहे थे क्योंकि उसके पास बॉल नहीं थी। क्या रे, तुम लोगों को बॉल चाहिए ना, मेरे पास है बॉल्स। तो पब्लिक इसे गंदा बोलती होगी, हाँ, लेकिन असल मायने में गंदे आप लोग हो। क्योंकि जैसे गांव में होता है कि गांव के में नारियां साड़ी पहनती हैं अधिकतर लोग, तो वो अपने यहाँ पर सामान रखती हैं, बेचारी कहाँ जाए। इसलिए इसलिए भी हो सकता है कि असली वाली बोल लेकिन हाँ। और आप लोग कहोगे कि भाई आज के जमाने में कुछ ऐसे कहाँ मिलते हैं, तो भाई बहुत जमाने में मिल जाते हैं। और जैसे ही ऐसे लड़कियां मिलती हैं जो कि गांव में साड़ियां पहनती हैं और साड़ियों में पॉकेट होती नहीं है, तो बेचारी जो बेरोजगार महिला कहाँ पे अपना सामान रखे। इसलिए आपकी सोच गंदी है, आप सोच बदलो अपनी। और भाई आज भी अब आप लोग कहोगे कि भाई आज इस जमाने में कौन ऐसे कहता है। हाँ भाई, आज भी सुशीला किन्नर जैसी यहाँ पर पोटली में अपना सामान रखती हैं, तो उसे ही देख के काजल पांडे भी एक्टिव हो गई होगी। इसको गारंटी के साथ बच्चा देता हूँ, तो क्या अगर ऐसा बाबा हो तो मैं करोड़ों पत्ते के लुगाए लार खड़ी कर दूं। वो भगवान होता, अगर वो ऐसा कर देता तो मैं देता हूँ 20 लाख उसको इनाम। तो भाई इतना पैसा, भाई मुझे लगता है कि ये ब्लाउज है या डोरीमोन के पॉकेट जो हार डाला और इतना ये पैसों का बोतला निकल आया। मुझे लगता है कि भाई जब सबको जरूरत पड़ती है तो विश्व बैंक से ही लोन लिया जाता है, लेकिन जब वर्ल्ड बैंक को लोन जरूरत पड़ती है तो वो लोन लेती है सुशीला किन्नर से। क्योंकि भाई देखा आप लोगों ने कि भारत की यदि ये पैसा भारत सरकार के हाथ लगाए तो भारत सरकार की जीडीपी कितनी टॉप नंबर पर रह सकती है, वो भी एक नंबर टॉप पे। तो भाई देखा भारत की नारी की छाती पे कितना भार है। लेकिन एक सेकंड, ये तो नारी है ही नहीं। वो देखो टूटता हुआ तारा, विश मांगू क्या? टूटता हुआ तारा? अबे इसे टूटता हुआ तारा दिन में कहाँ से दिख गया? मैं बीमार हो जाऊं और डॉक्टर के पहुंच जाऊं और मेरा डॉक्टर निकले जॉनी। तो भाई इतनी देर में इस लड़की की साइड पे साइड लिया जा रहा था, लेकिन अब तो मुझे भी समझ में आ गया कि ये लड़की है ही पब्लिक की गाली खाने के अनुसार। क्योंकि जो जिस लड़की और दीदी आपको बीमार होने की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह आपको दिन में टूटते हुए तारे दिख रहे हैं उनसे विष मांग रही है, उस तरह तो आपको दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको डॉक्टर डोनेशन जरूर मिल जाएगा। और ये लड़की पूरी पब्लिक की गाली खाने के लायक है। और हाँ, तभी ये उटपटांग हरकतें करती है। आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और उसने कहा आज हक डे है तो मैं हक दूं। यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के सामने कैसे कर। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए आसान है, क्योंकि ये तुम हक सकती हो और ये कर सकती हो। तुम जब इंस्टाग्राम पे 9 लाख फैमिली के सामने तुम हक सकती हो, तो ये 2-4 लोग क्या है। तो सब अरे भाई बोलो कि भाई आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। तो वैसे तो घर वालों के अरमान पे मुंह ही दिया है, तो ये पब्लिक में हगने से क्या डरना, ये तो सिर्फ आसान है। आसान है, आसान है। तो अर्ज किया है, काली रात में मुझे मिल गया काला भूत जिसने मुझसे मांग ली मेरी गुलाबी चप्पल। और भाई उसी भूत ने इसकी वही चप्पल लेके इसके मुंह पर ढह चप्पल मारी होगी। और भूत भी सोचता होगी कि बहनचो हमारे भूत समाज की इसने नाक कटवा रखी है। एक सेकंड, इसकी वीडियो देखकर भूत समाज आखिर क्यों शर्मिंदा होगा? क्योंकि भाई ये भी एक भूतनी है। अच्छा, मतलब कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है भाई। देखो भाई, भूतनी के पैर होते हैं उल्टे। देख, तुझे यकीन नहीं है ना, तो तू सुन मेरी बात कि भूतनी के पैर होते हैं ना उल्टे। तो भाई इसकी चप्पल भूत ने मांगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके भी पैर उल्टे हैं। इसका मतलब ये क्या हुई, भूतनी तभी तो इसकी चप्पल मांग रही है। अबे चल, वीडियो लंबी खींचने के लिए मतलब क्या करो भाई, मजबूरी है। क्योंकि इसके गंदे गंदे वीडियो देख के मुझे भी गंदे गंदे ही जोक आ जाते हैं, और वो मैं बोल नहीं सकता यार, क्योंकि फैमिली देखे ना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। और इसलिए मुझे ये ठरकी जोक मारने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई ये ठरकी जोक आगे भी आ सकते हैं। इसके लिए वीडियो के आगे तक बने रहना और तैयार रहना ऐसे ठरकी जोक
को सुनने के लिए। और जोक कैसे लगे वो कमेंट में बता देना बहन। तो थरकी हो तो क्या हुए, जोक तो अपने ही हैं। जब भी कहीं बाहर जाना होगा तो हमेशा इस आदमी की नौटंकी चलेगी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आज वैलेंटाइंस डे घुमाने लेके चलोगे बाहर की नहीं? तो भाई इसकी बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको और मुझे पता है कि ये दिमाग से थोड़ी थरकी है, तो इसलिए इसका दिमाग पूरा थरकी है। तो कल ने इसकी दादी टपक जाए और मर जाए, टपक जाए एक ही बात है, और वो उसकी लाश को मुंबई लेके चली जाए सीडीआई में लाश का रोल देने के लिए। क्या भरोसा। क्या बक रहे हो माधव? भाई नीचे जो लाश दिखाई है वो इसकी दादी की हो सकती है, इसके बॉयफ्रेंड की तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड कभी बन ही नहीं सकता। इसलिए इसकी दादी की लाश है, वो पक्का गारंटी है 100%। मगर क्यों? हाँ, तो किसी ने खूब ही कहा है कि भी जो औरत अपने जिस्म के मर्दों को खुश करती है वो एक जरिया है सिर्फ पैसा कमाने का और धड़कती हुई दिलों में आग को शांत करने का। वाह यार, बात तो एकदम 16 आने सच है। वैसे किसने कही है? हाँ, ये मैंने ही कही है जस्ट अभी। हाँ तो गाइस मैं ये बोलने आई थी कि इंस्टाग्राम मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत उसको मेरी फिक्र है। मैं थोड़ा सा अगर आके पिछवाड़ा मटका दूं इंस्टाग्राम पे तो वो मेरी वीडियो सारी हटा देता है। तो भाई इस लड़की की सोगन मैं इंस्टाग्राम को अभी तक गाली देता आ रहा था, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के बारे में ये सोचता था कि इंस्टाग्राम साला बेवकूफ है जो ऐसे बकवास इस लड़की का कंटेंट देता है। लेकिन इस लड़की के साथ जो इंस्टाग्राम ने किया है उसके लिए इंस्टाग्राम को दिल से सलूट है। तो भाई ये इंस्टाग्राम बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम को इसकी शक्ल देखते ही इसकी वीडियो उड़ा देनी चाहिए। और ज्यादा ये लड़की चूचा करे तो खींच के चौराहे पे खड़ा करके चला दो साली। भाई मैं इसकी इंस्टाग्राम आईडी और फोटो वीडियो की बात कर रहा हूँ, समझे आप लोग? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और तो ये इतना डायरेक्ट हो सकती है तो इतना तो हम लोग भी डायरेक्ट हो ही सकते हैं ना यार। एकदम उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को दिखा दूं अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए थोड़ा सा भी। मेरे को बोलते हैं न्यूडिटी करती है। मैं पता है नहाने जाती हूँ तो मैं रेन कोट पहन के जाती हूँ नहाने, और जब मैं टॉयलेट जाती हूँ ना तो मैं अपने पैंट में हक के चली आती हूँ। क्या कॉमेडी की है इसने। हंसी आ रही है बहन चौथ। तो भाई अब समझ में आ रहा है कि ये औरत वेज कॉमेडी ना करके नॉन वेज कॉमेडी क्यों करती है। यार मेरे को डांस कर लेने दिया करो प्लीज, मेरे से ज्यादा वक्त हो नहीं पा रही है, मैं दुखी हो गई हूँ बहुत ज्यादा, प्लीज। तो भाई बहुत ही दुख है, इनकी वीडियो इंस्टाग्राम डिलीट कर देता है। तो लेकिन आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिससे कोई माइकल हेल तो क्या इंस्टाग्राम तो क्या कोई माइकल हेल भी आपकी वीडियो डिलीट ही नहीं कर पाएगा। आप जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाओ तो कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू ही मत करना, और नहीं बाई चांस आपने चालू कर लिया और रिकॉर्ड हो गया वीडियो तो वो अपलोड करती टाइम नेटवर्क ऑफ कर देना। उसके बाद में आप कोई भी आपका माइकल हेल इंस्टाग्राम से रील को नहीं हटा पाएगा, ये गारंटी है मेरी। ये क्या बात करता है यार? आज मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया उसका पसंदीदा खेल कौन सा है। उसने बताया उसको खेलना पसंद है इज्जत से। लगता है ये खेल तो आपका भी फेवरेट है, माँ बाप की इज्जत के साथ खेलना। माँ बाप से याद है कि लोग कहते हैं कि काजल पांडे की शक्ल श्रद्धा कपूर से मिलती है। अब श्रद्धा कपूर की शक्ल मिलती है या नहीं मिलती है ये तो मुझे पता नहीं। ये क्या बात करता है यार? और भाई श्रद्धा कपूर तो शक्ति कपूर की बेटी है, इसका मतलब ये शक्ति कपूर, लेकिन काजल पांडे तो अपने बाप की बेटी है, लेकिन हरकतें शक्ति कपूर जैसी वाली हैं इसमें। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है और भाई भगवान से भी ये गलती हो गई होगी कि ये भगवान ने इन दोनों की शक्ल एक सेम कर दी, जैसे भगवान को भी कंफ्यूजन हो गया कि कौन सी को शक्ति कपूर के घर भेजना है और कौन सी के काजल पांडे के बाप के घर भेजना है। तो मैंने नया जिम वाला बॉयफ्रेंड बनाया है। आज मैं उसके जिम में उससे मिलने गई थी तो मैंने देखा उसे तो रोड में प्लेट ही डालनी नहीं आती है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा क्या होगा। देखो भाई ये सीधी सी बात है कि एक जिम ट्रेनर महीने का 10 से 15 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं बॉडी सिखाने बॉडी बनाने के लिए। और भाई ये शर्म की बात है, जब रोड में प्लेट डालनी नहीं आएंगी तो पैसे रोना तो आएगा ही ना, क्योंकि भाई पैसा बर्बाद हो रहा है। बात तो सही है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है, समझने वाले समझ गए यार दोस्त। अब आप भी समझ गए होंगे, दुआ करता हूँ। और भाई इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को सब
सब्सक्राइब लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे भी ये नहीं पता है कि मैं साला बोलना क्या है। अब मेरा भी इस लड़की की वीडियो देख के दिमाग खराब हो रहा है यार। और आपके लिए हैप्पी दीपावली नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी नोट भाई, गलती हो गई। हैप्पी नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा 2026 आने वाला है और 2026 में उस दादा की भविष्यवाणी सच ना हो जाए।